हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। देखेंगे कि 3 अंक वाला भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं। और अगर यदि पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग देखेंगे जोड़ करके भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 7/18 प्लस 10/27 प्लस 13/15। ठीक, तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या है, बटे में लिखा हुआ है, संख्याएं बटे पर लिखा हुआ है। 7/18, 10/27, 13/15, ये बटे में है। तो ऊपर साइड में जितने भी संख्याएं रहते हैं उन सबको अंश कहा जाता है। ठीक, ये ऊपर वाला अंश हो गया, ये इसको अंश कहते हैं। और ये जो नीचे में जितने भी संख्याएं 18, 27, 15, इन सबको हर कहा जाता है। ठीक, ये ऊपर वाला अंश हो गया, ये 10 हो गया अंश, ये 7 हो गया अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। 18 को हर कहेंगे, 27 को हर कहेंगे, 15 को भी हर कहेंगे। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। ठीक, तो बटे में कोई भी संख्या रहने पर ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। ठीक, तो क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पर हल लिखेंगे और इस तरह से दे देंगे। अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। भिन्न का जोड़ कैसे जोड़ेंगे, देखिए। भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर जितने भी हैं 18, 27 और 15, नीचे वाले संख्याएं जितने भी हैं, कहने का मतलब है कि हर जितने भी हैं इन सब का पहले एलसीएम निकालना होगा, तभी इसको जोड़ पाएंगे। तो हर क्या है, 18, 27 और 15, इन तीनों का पहले एलसीएम निकालते हैं तभी इसको जोड़ पाएंगे। तो 18 और 27 और 15, इन तीनों का साइड में इधर में एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, देखते हैं एलसीएम कितना निकलता है। ये 3 से चलेगा, 3 छक 18, 3 नम 27, 3 पचे 15, फिर एक बार 3 से चलेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 नहीं चलेगा तो 5 को इसी तरह उतार देंगे। ठीक, अब ये आगे नहीं चलेगा तो इस LCM लिख करके बराबर दे करके इन सबको गुना कर देंगे। 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर क्या होगा, गुना करते हैं जरा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 गुना 5। ठीक, यहाँ पर 54 गुना 5, देखते हैं क्या आता है। 5 4 20 का 0 हाथ में रहेगा 2, फिर 5 25 और 2 27, 270 एलसीएम निकल कर के आया। तो 18, 27 और 15, इन तीनों का एलसीएम कितना निकल कर के आया, 270। तो इसको क्या करेंगे, देखिए नीचे में इस तरह से बटा दे देंगे बड़ा जैसा, और एलसीएम जो निकल करके आया है 270, उसको यहाँ बटे के नीचे में और बीच में लिखेंगे। लिख दिए। अब ऊपर में यहाँ पर प्लस है तो प्लस को सामने यहाँ नीचे में भी प्लस दे देंगे। ठीक, और यहाँ पर भी ऊपर में प्लस है तो प्लस को नीचे सामने यहाँ प्लस दे देंगे। दे दिए। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे दाहिने साइड वाला से स्टार्ट करते हैं। सबसे दाहिने साइड में क्या है, 13/15, 13/15 है तो नीचे वाले को देखिए, नीचे में क्या है, 15 है। इस 15 से 270 को भाग देंगे, 15 से 270 को भाग देना है। इधर में भाग दे करके देखते हैं, 15 से 270, 15 एकाम 15 चलेगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 1 घटेगा 1 बचेगा, 12 आया। अब ऊपर से 0 को उतारेंगे तो ये 120 हो गया। तो 15 अठे 120, अब ये 120 कट गया तो कितना आया, 18। 15 से 270 को भाग देते हैं तो आता है 18, 18 आया। 18 गुना करेंगे ऊपर वाला संख्या, ऊपर में क्या है 13, 18 गुना 13 क्या आएगा, इधर में गुना करके देखते हैं। 18 गुना 13, 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक, अब यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे, फिर 1 8 8, फिर 1 एकम 1। अब देखते हैं इसको जोड़ के, 4 का 4 ही होगा,
8 और 5 13, 13 का 3 हाथ में रहेगा 1, ये 1 और 1 2, 234 आया। 234 आया तो इस 234 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए, ये दाहिने साइड का काम हो गया। अब देखते हैं बीच वाला को। बीच में क्या है 10/27, तो नीचे वाले को देखिए, नीचे में क्या है 27 है। इस 27 से 270 को भाग देना है। 27 से 270 को इधर में भाग देते हैं। 27 से 270, 27 एकम 27 चलेगा। ये 27 कट गया, ऊपर से 0 को उतारेंगे, 0 भी उतर गया। अब 27 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे, 0 0 कट गया। तो 27 से 270 को भाग देते हैं तो आता है 10, 10 आया। अब 10 आया, इसलिए 10 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में भी 10 है तो 10 फिर से गुना दे देंगे। ठीक, 10 गुना 10 बराबर 100 होगा। 100 आया, इस 100 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए, बीच वाला का भी काम हो गया। अब देखते हैं सबसे बाएं साइड वाला को। सबसे बाएं साइड में क्या है 7/18, तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है 18 है। 18 से 270 को भाग देना है। ठीक, इधर में भाग देकर देखते हैं क्या आता है। 18 से 270 को 18 एकम 18 चलेगा। इधर से एक पंचा करेंगे, होगा 17, 17 में 8 घटेगा तो बचेगा 9, और इधर में पंचा हो गया 1, 1 में कट जाएगा। अब ऊपर से 0 को उतारेंगे, 90 हुआ। 18 पंचे 90 चलेगा, ये 90 90 कट गया। ठीक, तो 18 से 270 को भाग देते हैं तो आता है 15, 15 आया, इसलिए 15 गुना करेंगे ऊपर वाला संख्या। ऊपर में क्या है 7 है, तो 15 गुना 7 बराबर क्या होगा 15 7 105, 105 आया। तो 105 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए, अब फिर से इस तरह से दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है 105 प्लस 100 प्लस 234, इन तीनों को जोड़ देना है। प्लस में है इसलिए जोड़ देंगे। ठीक, इधर में जोड़ के देखते हैं क्या आता है। 105 प्लस 100 प्लस 234। ठीक, जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 और 4 9 होगा, 3 0 0 3 होगा, और यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, 439 आया। तो 439 आया, इसलिए 439 को यहाँ पर लिखेंगे, और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 270 है तो 270 दे देंगे। ठीक, तो अब ये कितना निकल करके आया 439/270। तो क्या इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं? हाँ, आंसर दे सकते हैं, लेकिन देखना है क्या ये कटेगा। कटेगा तो काटना है, ये नीचे वाला कट जाएगा 3 से, ये ऊपर वाला नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, फिर देखना है क्या नीचे वाला छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है। हाँ, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो बेहतर होगा कि इसको हम लोग पूर्णांक में आंसर दे देंगे। ठीक, तो पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले से ऊपर वाला को भाग देना होगा, छोटा वाला से बड़े वाले को भाग देंगे। ठीक, तो 270 से 439 को भाग दे करके देखते हैं। इधर में 270 से 439, इसको यहाँ पर लिख लिए। अब भाग दे करके देखते हैं। 270 एकम 270 चलेगा, यहाँ 9 में 0 घटेगा, 9 बचेगा। इधर से एक पंचा करेंगे, होगा 13, 13 में 7 घटेगा तो बचेगा 6। ठीक, अब इधर एक पंचा हो गया, बचा 3, 3 में 2 घटेगा, 1 बचेगा। अब ये 169 आया शेष। ठीक, तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, इस तरह से देने के बाद देखिए 1/169/270, 1/169/270। देखिए 1/169/270, 1/169/270, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं, 3 अंक वाला, इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाना है। तो इन सबको लिखना जरूरी नहीं है, इन सबको सिर्फ मैं समझाने के लिए ही लिखा था। यहाँ पर जितना लिखे हैं इन साइड में, बाएं साइड में, इन सबको ही लिखना जरूरी है भिन्न का जोड़ बनाने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इधर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 3/10 प्लस 8/5
15 प्लस 23/30। ठीक, इसको हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे देखिए। तो मैं पहले क्या बताया, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, पहले इधर में हल लिखेंगे, हल दे करके इस तरह से दे करके अब इसको बनाएंगे। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर, ऊपर वाले को अंश। तो हर जितने भी यहाँ पर हैं उन सब का पहले एलसीएम निकालना होगा। यहाँ पर 10 है, 15 है, 30 है, यह सब हर है। इन सब का पहले एलसीएम निकालना होगा, तभी इसको जोड़ पाएंगे। 10, 15 और 30, इन तीनों का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, 10, 15 और 30 ये सब हर है, इन सब का पहले एलसीएम निकालना होगा। ये 2 से चलेगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 15 को 15 ही रहने देते हैं, फिर 2, 15 में 30 चलेगा। ठीक, अब ये 3 से चलेगा, 3 से चलाते हैं, 5 नहीं चलेगा, 5 को 5 ही रहने देते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया, फिर से 3 पचे 15, यह भी हो गया। अब ये एक बार और चलेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, अब ये आगे नहीं चलेगा, तो एलसीएम लिख करके बराबर दे करके इन सबको गुना करेंगे। क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर क्या होगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 से कम 30, 30 से कम 30, 30 से कम 30, 30 आया एलसीएम निकल करके। 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना निकला, 30। तो क्या करेंगे देखिए, इस तरह से नीचे में बड़ा जैसा बटा दे देंगे, और ये जो एलसीएम निकल करके आया है 30, इस 30 को यहाँ पर बीच में लिख देंगे, लिख दिए नीचे में बीच में। अब यहाँ पर ऊपर में प्लस है तो प्लस को सामने यहाँ नीचे भी प्लस दे देंगे, और यहाँ पर भी प्लस है ऊपर में, तो प्लस के नीचे सामने यहाँ प्लस दे देंगे, दे दिए। अब देखिए पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक, दाहिने साइड में क्या है, 23/30, 23/30 है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को देखिए, नीचे में क्या है, 30 है, इस 30 से इस 30 को भाग देंगे, पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कि कितना बार में आता है। 30 एकम 30 एक बार में आता है, 30 एकम 30 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में क्या है 23 है, तो 23, तो 1 गुना 23 बराबर 23 होगा। 23 आया, तो इस 23 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। कैसे किए समझ में आया, देखिए नीचे वाले को देखना है, नीचे में क्या है 30 है, तो इस 30 से इस 30 को पढ़ा पढ़ के लाना है, देखना है कि कितना बार में आता है। तो 30 एकम 30, 30 एकम 30 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 23 है तो 23, 1 गुना 23 बराबर 23 हुआ, 23 हुआ तो 23 को यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब देखते हैं बीच वाला को, क्या है 8/15, तो नीचे वाला को देखना है, नीचे में क्या है 15 है, इस 15 से इस 30 को पहाड़ा पढ़ के लाना है, देखना है कि कितना बार में आता है। 15 दूना 30 2 बार में आएगा, 15 दूना 30 2 बार में आता है, इसलिए 2 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 8, तो 8 दे देंगे गुना। ठीक, तो 2 8 16, 16 आया, तो इस 16 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। बीच वाला का भी काम हो गया। अब देखते हैं सबसे बाएं साइड में क्या है, 3/10, तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है 10 है, इस 10 से इस 30 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, देखेंगे कि कितना बार में आता है। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30 3 बार में आता है, 10 तिया 30 3 बार में आता है, इसलिए 3 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में क्या है 3 है, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, 9 आया, तो इस 9 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब इस तरह से इसको फिर से ऐसे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 प्लस 16 प्लस 23, ये तीनों प्लस में है, तो इन तीनों को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, 23 और 16 और 9, इन सबको इधर में सीधा से लिख करके जोड़ देते हैं। क्या आएगा देखिए, 6 और 3 9 और 9 18, 18 का 8 हाथ में रहेगा, 1 2 और 1 3 और 1 4, 48 आया, 48 आया, तो 48 को यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख दिए। और ये बटा है तो यहाँ पर भी बटा दे देंगे, और नीचे में 30 है तो यहाँ पर भी नीचे 30 दे देंगे, दे दिए। इस तरह से अब ये 48/30 आया। अब क्या इसको आंसर दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं,
लेकिन देखना है क्या ये कटेगा, कटेगा तो काटना है, ये कटेगा, ठीक, कटेगा तो काट देते हैं। 2 से पहले काटेंगे, छोटी संख्या से पहले काटना है, तो 2 15 में 30 कटेगा, 2 24 में 48, ठीक। अब 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, तो ऊपर में अब 8 आया और नीचे में 5, ये अब आगे नहीं कटेगा। तो ऊपर में 8 है और नीचे में 5 है और बीच में बटा है, तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर में 8 है तो 8 लिखेंगे, इसके बाद बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 5 है तो 5 दे देंगे, ठीक। तो ये 8 बटे 5 आया, 8 बटे 5 आया, तो अब इसको क्या आंसर दे सकते हैं, हाँ आंसर दे सकते हैं। लेकिन देखना है क्या ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, हाँ ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो बेहतर होगा कि इसको ऐसे में पूर्णांक में आंसर देना, ठीक। तो पूर्णांक में आंसर दे देते हैं। तो पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला से ऊपर वाले को भाग देना होगा, छोटा वाला से बड़ा वाला को भाग देना पड़ेगा। नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देते हैं, 5 से 8 को, पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। देखते हैं इधर में भाग दे करके, 5 से 8 को, ठीक, भाग देते हैं, 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5 आया, 8 में 5 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 आया, अब ये शेष बचा 3, अब ये आगे नहीं चलेगा। तो अब इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, देखिए 1 पूर्णांक 3 बटे 5, 1 पूर्णांक 3 बटे 5, देखिए यहाँ पर इस तरह से फिर से देते हैं, 1 पूर्णांक 3 बटे 5, 1 पूर्णांक 3 बटे 5 लिख दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 1 पूर्णांक 3 बटे 5 यही इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं, इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाना है। मैं इधर में जितना भी यहाँ पर लिखा हूँ इन सबको लिखना जरूरी नहीं है, इस सबको सिर्फ समझाने के लिए ही लिखा हूँ। इधर में मैं बाएं साइड में ये सब जितना लिखा हूँ इसे सबको भिन्न का जोड़ बनाने के लिए लिखना जरूरी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। कितना आंसर आया, 1 पूर्णांक 3 बटे 5। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 2 क्वेश्चंस को मैं बता चुका हूँ। अब मैं पार्ट 11 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 12 बताऊंगा और पार्ट 12 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।